तो स्वागत है आपका तड़कते भड़कते एक और वीडियो में। मैं YouTube में बहुत पहले से हूँ और तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर पहले मैं फेस कैम वीडियो नहीं बनाया करता था। जब से मैंने फेस कैम वीडियो बनाई है तब से लोगों ने मेरा कैबिनेट देखा और पूछा कि इस पर कौन कौन से स्पेसिफिकेशन लगे हैं, ये आपने कहाँ से लिया, कैसे लिया, कितने का लिया। आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, कैसे लिया और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है। डब्बे मेरे सामने रखे हुए हैं, लिस्ट तैयार है, तो लेट्स बिगिन। हर बच्चे का एक सपना होता है, मैं तो 90s का हूँ, कि मेरे पास अपना एक कंप्यूटर हो जिस पर मैं बैठ के गेमिंग करूँ। अगर मैं एक गेमर होता हूँ गेमिंग करूँ, अगर मैं एक हैकर हूँ या हैकर बनना चाहता हूँ तो हैकिंग करूँ। बस मेरे पास एक सेटअप हो जिसमें बैठ के मैं चैन से बैठ के मैं काम करूँ, कुछ भी करूँ, टाइम पास करूँ। बस मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए। मेरा भी एक सपना था जिस पर मैंने खूब सोचा, खूब रिसर्च की और फाइनली अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया या फिर अपने एक सेटअप तैयार किया। और उस टाइम में बहुत खुश था। ये वीडियो मतलब ये मैंने कंप्यूटर 2 साल पहले लिया था, 2-2.5 साल हो चुके हैं पहले लिया था और आज के टाइम तक ये चल रहा है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मैं बहुत खुश हूँ। पहले मेरे पास एक दूसरा सिस्टम हुआ करता था जो कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसा सिस्टम था। मैंने अपने पैसों से लिया और एक एक चीज़ें जोड़ जोड़ के, मतलब एक एक चीज़ों के बारे में रिसर्च की कि कौन सा मैं प्रोसेसर लगाऊंगा, कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा, कौन सा क्या लगाऊंगा। ऐसे करके मैंने सिस्टम पूरा तैयार किया। तो उस टाइम में वीडियो बनाया करता था, बट पता नहीं क्यों मैंने इसका वीडियो बनाया नहीं। और डब्बे मैंने सारे के सारे अपने स्टोर में सेट करके रखे थे। इसका ये मैंने बिटमार्ट से मंगाया था, बिटकार्ट से मंगाया था मैंने पूरा सेटअप। और ऑनलाइन सिस्टम मंगाते हैं, बिटकार्ट में ऐसी डिलीवरी होती है। ये इसका इनकी तरफ से कागज़ भी दे रखा है पूरा, मतलब एक डब्बा देते हैं पूरा का पूरा और वहाँ पे असेंबली करते हैं। मतलब इनकी वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे सारे कंपोनेंट सेलेक्ट करो जो जो आपको चाहिए और उसके बाद वो आपको कैमरे का एक्सेस देते हैं। वहाँ जो कैमरे लगे रहते हैं सीसीटीवी, तो वो बताते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ सीसीटीवी का एक्सेस हमें देते हैं जो कस्टमर होगा। और जब ये असेंबली करते हैं तो सीसीटीवी से आप देख रहे होते हो कि आपका कंप्यूटर तैयार हो रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। ये सब इन्होंने मुझे दिया था तो अपनी आंखों के सामने मैंने बनता हुआ दिया था। और जो इसका अमाउंट है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कितना पड़ा, वो अमाउंट मैंने पहले ही दे दिया था, प्रीपेड था। अब मुझे नहीं पता कि COD अवेलेबल है या नहीं है। उस टाइम मैंने पूरा दे दिया था और ट्रस्ट करके दिया था। आराम से मैंने बनाया मस्त करके घर आया। और इसकी पैकिंग A1 पैकिंग, मतलब इतनी मस्त पैकिंग थी कि कुछ टूटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इतनी गज़ब की पैकिंग थी। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट सेलेक्ट कर करके लगाए और ये कितने का पड़ा। तो पहले नंबर पर हमारे पास आता है एक बढ़िया CPU। हर इंसान का सपना होता है कि CPU बढ़िया होना चाहिए, CPU प्रोसेसर, उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं। तो CPU मैंने इसमें लगाया जो है वो है Ryzen 7 3700X 3700X। थर्ड जेन प्रोसेसर था। कितना 8 कोर और 16 थ्रेड्स, 8 कोर 16 थ्रेड का है। 4.4 गीगाहर्ट्ज़ मैक्स बूस्टर और 3.6 गीगाहर्ट्ज़ बेस इसका है। तो बहुत अच्छा काम करता है। आज तक मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कोई गेम खेलता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ अपना ऑफिस का, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें बॉक्स में लिखा है इसका प्राइस जो है 44,000। इसका जो प्राइस लिखा है बॉक्स पे, ये मुझे इतने का पड़ा था। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है कैबिनेट। अब देखो, कैबिनेट एक अच्छा होना चाहिए। पूरा PC तैयार हो जाएगा, आप कैबिनेट में किस में फिट करोगे? तो कैबिनेट एक बढ़िया ऐसा होना चाहिए। कैबिनेट लेने की जो चीज़ें होती है वो क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि उसमें जो फ्रंट के जो बटन है, ये बटन जो फ्रंट में रहते हैं ये प्रॉपर हो और मतलब जो जो इम्पोर्टेंट जो चाहिए होते हैं। दूसरा जो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है उसका एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए। एयर फ्लो नहीं होगा तो हीट होगा, फिर फ़ायदा नहीं है और कंपोनेंट जलने का खतरा रहता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एस्थेटिक्स, लुक्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये है कूलर मास्टर का TD500 मैश, जो कि बहुत अच्छा पड़ा मुझे, सही रेट पे पड़ गया था और बढ़िया लगा था मुझे उस टाइम के हिसाब से। जो मेरा पुराना PC था उसके हिसाब से जब आप मैं दिखाऊंगा आपको और आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ है। क्योंकि वो जो पुराना वाला था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, बट वो मेरे घर वालों ने दिया था तो वो तो प्यार है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड का डब्बा कहाँ गया? ये है मदरबोर्ड का डब्बा। कौन सा?
MSI का टोमाहॉक B550, इसके अंदर सारे सॉकेट मौजूद थे, 3rd जन का था, सारे सॉकेट मौजूद थे, सारे बटन इसके अंदर मौजूद है। ये नया नया लॉन्च हुआ था उस टाइम। ये B450 पहले मैं लेने वाला था। B450 उस टाइम के हिसाब से 2 साल पुरानी बात है, देखो कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि आज के अगर कोई वीडियो देख रहा होगा करंटली तो उनको ये शायद ये आज चल रहे हैं कि नहीं चल रहे मुझे नहीं पता। उस टाइम B450 चल रहा था, पर ये नया जैसे ही लॉन्च हुआ, लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन के आसपास का टाइम था, B450 लेने वाला था। B550 इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि B450 है नहीं, अभी नया नया लॉन्च हो रहा है B550, 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा का है, ले लो। मैं बोला बढ़िया है, चलो। इसमें बहुत सारे स्लॉट, अब स्पेसिफिकेशन भरे पड़े हैं, इतने सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं इसमें, तो डब्बे मेरे पास पहले से रखे हुए थे, आज के लिए रखे हुए थे। मुझे नहीं पता कि अब मैं इनको रखूँगा कि नहीं रखूँगा, अपने पास फेंक दूँगा, क्या करना है इन डब्बों का। तो मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सारे स्लॉट होने चाहिए। मेरे को चाहिए था कि RGB, मैंने जो शायद B450 जो देखा था उसमें RGB था, ARGB नहीं था, तो इसमें ARGB भी मौजूद था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ARGB अब बढ़िया रहेगा। ARGB का स्लॉट मौजूद था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि इसकी जो लिस्ट है वो कहाँ रखी मैंने, जिसमें सारे के सारे प्राइसेस लिखे थे। इन्होंने प्राइसेस नहीं लिख रखे, इसमें सारे चीज़ें तो लिख रखी पर उनके प्राइसेस नहीं लिख रखे हैं। तो बहुत कोशिश की मैंने ढूंढने की कि मिल जाए कहीं से इसके प्राइसेस वगैरह डिटेल में, मतलब एक एक कंपोनेंट के प्राइसेस क्या है, बट याद नहीं है मुझे। जितना मैं बता सकता हूँ, 2 चीज़ों की मैं बता सकता हूँ, ग्राफिक कार्ड के और इसके प्रोसेसर के। मैंने बताया 44,000 था, और ग्राफिक कार्ड का भी मैं बता दूंगा, लगभग इतना ही था वैसे तो ग्राफिक कार्ड का भी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे। अगला कंपोनेंट हमारे पास आता है पावर सप्लाई। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंप्यूटर लेते हैं, अच्छा प्रोसेसर लेते हैं, अच्छा ग्राफिक कार्ड लेते हैं, पर पावर सप्लाई में दिक्कत हो जाती है उनकी। पावर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडर पावर अगर पावर सप्लाई ले लोगे आप, अच्छा खासा कंप्यूटर बना दिया और कम वॉट की पावर सप्लाई ले ली, तो क्या फ़ायदा, कंपोनेंट वैसे काम करेंगे नहीं। तो एक अच्छा पावर सप्लाई लेना बहुत ज़रूरी था। उस टाइम मुझे बिटकार्ट वालों ने रिकमेंड किया था कि मैं कुछ और लेने वाला था, मुझे याद नहीं है मैं क्या लेने वाला था, पर सिल्वर स्टोन उसके बाद उन्होंने मुझे रिकमेंड किया। पर इसके बारे में मैंने रिसर्च की, उन्होंने मुझे बोला कि इस टाइम हमारे पास ये अवेलेबल है। मैंने इसके बारे में ज़्यादा देखा नहीं था, बट उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे ठीक लगा। गोल्ड 80+ गोल्ड की रेटिंग दे रखी है इसमें, और बढ़िया पावर सप्लाई है, 750 वॉट का है। ये मुझे बहुत सही पड़ गया था, उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी लगाया था उस टाइम के हिसाब से। तो शॉर्ट्स डाल दूंगा मैं, कुछ शॉर्ट्स यहाँ पर डाल दूंगा मैं स्क्रीन पर, उसको देख लीजिएगा। और ये पावर सप्लाई बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा इसने आज तक आउटपुट दिया है, मुझे बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई इसके साथ। अगली थी SSD मैंने लगाई क्रूशियल की P500 GB NVMe है 2.0। आज तक मुझे इस पर इतनी सी भी दिक्कत नहीं लगी कहीं पे कि इसने कहीं पे हैंग किया हो या कुछ किया हो। बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छा काम करती है, एडिटिंग करा लो, गेमिंग करा लो, जो करना है कर लो, मल्टीटास्किंग कर लो, जो भी करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। गेम फटाफट खुलते हैं, PC फटाफट खुलता है, बहुत बढ़िया। क्रूशियल की P1500 NVMe 2.0। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रैम ऑफ कोर्स ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रैम में ही सारी चीज़ें स्टोर होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ट्राइडेंट Z उस समय बहुत चल रहा था, ट्राइडेंट Z। तो इसकी मैंने 2 स्टिक ली थी, 8 GB की, 16 GB है, आज तक चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ना गेमिंग में, ना एडिटिंग में, ना किसी चीज़ में, बहुत बढ़िया है। इसकी लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट्स देखो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, लुक्स बढ़िया है, काम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरक्लॉकिंग करवा लो, जो करना है करवा लो, बहुत अच्छा काम करती है। उस टाइम प्राइस मुझे कितना पड़ा था, प्राइस मुझे कुछ याद नहीं है यार। देखो साफ सीधी बात है, मैं आपको गलत बता दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2.5 साल पुरानी बात है, डिटेल प्राइसेस मुझे नहीं पता, फाइनल प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है लिक्विड कूलर। ये रहा लिक्विड कूलर, ये देखो 360 PF360 सिल्वर स्टोन का था। ये भी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, मैंने कुछ और सोचा था, मैंने शायद कूलर मास्टर का देखा था जितना मुझे याद आ रहा है, पर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया इसके बारे में। मैंने रिसर्च की तो कूलर मास्टर का जितने का मिल रहा था 240 वाला, 2 पंखे होते हैं उसमें, वो लिक्विड कूलर, वही प्राइस में मुझे ये 360 का दे रहे थे। तो मैंने बोला बढ़िया है,
फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि कहीं कोई बकवास तो नहीं है, फिर देखा था सिल्वर स्टोन अच्छा ही लगा, तो मैंने यही ले लिया 360, जो कि इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने स्टॉक कूलर लगा रखा है कुछ टाइम से, बट अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है लिक्विड कूलर। इसके मैं पुराने शॉट्स भी पड़े हुए हैं मेरे पास, पुराना शॉट मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में डाल के, उसमें देख लेना कि कैसा लगता है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, और काम भी इसने बहुत अच्छा किया। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको निकाल दिया, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। इसी में एकमात्र चीज़ है जिसको मैंने चेंज किया है अभी तक, है तो बढ़िया, काम बढ़िया किया था, कूल रखता था एकदम 40 समथिंग सेल्सियस रहता था टेम्परेचर इसके साथ। बट कुछ टाइम में काम में दिक्कत आई थी, उसके बाद मैंने इसको स्टॉक कूलर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक कूलर है, और लिक्विड कूलर का फुटेज मैं आपको डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा वीडियो में, स्क्रीन में देख लेना। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैंने लिक्विड कूलर हटाया तो लिक्विड कूलर के जो फ़ैन होते हैं, फ़ैन को उठा के मैंने ऊपर पर लगा दिए, देख सकते होंगे आप, ऊपर पर आपको दिख रहे होंगे, मैं शॉर्ट्स डाल दूँगा। तो लिक्विड कूलर तो मैंने पूरा हटा दिया, और उसके फ़ैन अभी भी लगा रखे हैं, फ़ैन सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, एस्थेटिक लुक के लिए, देख के अच्छा लगता है। 3 फ़ैन इधर, 3 फ़ैन इधर, एक फ़ैन इधर, एक फ़ैन इधर, तो कितना होता है, 3 3 6 7 8, 3 फ़ैन इस ग्राफिक कार्ड के अंदर है, 8 9 10 11, और इसके अंदर एक है, 12 फ़ैन है टोटल, 12 फ़ैन है इसके अंदर। 12वां फ़ैन समझ में नहीं आ रहा तो इसके अंदर होता है पावर सप्लाई के अंदर। तो जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है क्या, नेक्स्ट कंपोनेंट फ़ैन। ये है, ये भी सिल्वर स्टोन का है, सिल्वर स्टोन का एक्स्ट्रा फ़ैन है। ये इसलिए लगवाया क्योंकि ये 3 फ़ैन लग गए थे, जैसे मैंने बताया कि लिक्विड कूलर का 3 फ़ैन लग गए थे, और ARGB के साथ मुझे इसको मैच करना था, ARGB के साथ। तो ये वाला जो फ़ैन है ये एक्स्ट्रा लगवाया था, इसका डब्बा ये, तो सेम फ़ैन था, तो अब उसके साथ पूरा लिंक हो गया, और पूरा का पूरा एक साथ ग्लो करता है। तो ARGB का पूरा सीन हो रखा था, इसी वजह से शायद मैंने B450 से B550 में जो मैंने चेंज किया वो शायद अच्छा ही किया, वरना B450 में अटका रह जाता। तो वहाँ उसमें ARGB का ऑप्शन नहीं था, जितना मुझे याद आया हल्का हल्का, उसमें ARGB का ऑप्शन नहीं था, RGB का था, तो RGB में रह जाता। पर इसमें यार आपको पता होगा, ARGB में आप कोई सी भी लाइट लगा सकते हो, RGB में सिर्फ आप 3 लाइट लगा सकते हो, ARGB में आप कोई सी भी लाइट लगा सकते हो, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक ऐसा सेटअप हो जो जिसकी पावर भी अच्छी हो, मतलब प्रोसेसर अच्छा होगा तो मल्टीटास्किंग में काम आए, सब चीज़ में प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी हो, साथ में मैं गेमिंग में भी अच्छा करूँ, जो कि ग्राफिक कार्ड है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा रखा है। और तीसरी चीज़ जो मेरे को इंपॉर्टेंट चाहिए थी कंप्यूटर में अपनी, वो थी लुक्स, जो कि मुझे इसके लुक्स बहुत प्यारे लगते हैं। एक तो इसका जो मैच डिज़ाइन है, और इसका पूरा का पूरा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लास्ट हमारे पास आ गया ग्राफिक कार्ड, अब ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको बताता हूँ नेक्स्ट। तो ये रहा हमारे पास लास्ट ग्राफिक कार्ड, ये है हमारा iChill का Inno 3D का। ये मैंने खुद से ही सिलेक्ट किया था, जो कि बहुत बढ़िया है, इसमें 3 फ़ैन लगे हुए हैं, बहुत अच्छी कूलिंग करता है, 3 साल की इसमें वारंटी है, 3 साल की इसमें वारंटी आती है Inno 3D में। ये है RTX 2070 सुपर। 2070 सुपर मैंने कभी सोचा नहीं था, सही बताऊँ तो, जब मैं PC बिल्ड कर रहा था उस टाइम पे एक होता ना लालच होता है इंसान के अंदर, तो लालच मेरे साथ ऐसे काम किया कि मैं पहले 1050 Ti लगा रहा था शायद, फिर मैंने सोचा 1060 लगाऊंगा, फिर 1070 लगाऊंगा, फिर 1080 लगाऊंगा, फिर ये 20 सीरीज़ लॉन्च हो गई थी, है ना। तो फिर बढ़ाते 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 2060 सुपर तक चले गया था, फिर मैंने लास्ट में जाके 2070 सुपर में आके रुका मैं। तो लालच इसे बोलते हैं, जो कि आपको डुबा देता है। ये भी मुझे तकरीबन 46, ये भी तकरीबन मुझे 46,000 का पड़ा था, जो कि है RTX 2070 सुपर। और हाँ, इसमें आती है आपकी 8GB रैम, 8GB मेमोरी है इसकी, और GDDR6 पे बना है, 4K रेजोल्यूशन, ओवर क्लॉकिंग करवा लो, लो नॉइस है, RGB लाइटिंग है, 256 बिट, और 3 साल की वारंटी जो कि मैंने बताई NVIDIA की तरफ से आने वाला। बहुत अच्छा काम करता है, सारे के सारे गेम्स में मेरे को बहुत अच्छे FPS दिखाई देता है। तो लिस्ट की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। कैबिनेट बता दिया, CPU, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई, SSD, रैम, लिक्विड कूलर और कंट्रोल फैन। तो ये सारी लिस्ट थी इसकी। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट में लास्ट इसके बाद आता है, अब फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की कि ये मुझे कितने का पड़ा। तो इसका जो पूरा प्राइस पड़ा है मुझे डिस्काउंट वगैरह करके, ये पड़ा है
14,000 समथिंग का पड़ा था मुझे उस टाइम पे, 1,14,833 रुपये एग्जैक्टली। और इसमें 20,670 रुपये 18% GST लगा था, जो कि टोटल मुझे पड़ा था 1,35,494 रुपये, यानी कि 1,35,000 का मुझे पड़ा था। उस टाइम मैंने इसको प्रीपेड किया था बिना कुछ सोचे, थोड़ा ट्रस्ट था बिटकार्ट वालों पे, तो मैंने डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया, कैमरे का सेटअप दिया, एक्सेस दिया, और मैंने बनते हुए अपने पूरे पीसी को देखा। ये लिस्ट है पूरी की पूरी, इसका भी मैं आपको शॉर्ट दे दूँगा। इस लिस्ट में ही बताते हैं, जब ये असेंबल कर लेते होंगे उसके बाद चेकिंग भी तो करेंगे ना, तो चेकिंग के टाइम पे लिखते हैं यहाँ पे पावर स्विच, एलईडी RGB, स्पीकर, माइक वगैरह, हेडफोन सेट, सब कुछ चेक करते हैं कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सारा का सारा टेस्ट पास होता है। उसके बाद अपने सीनियर को भेजते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अपने सीनियर को भेजते होंगे, और उसके बाद वहाँ से ये पार्सल कर लेते होंगे। जो कि इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं तो बोलता हूँ कि अगर वो बोलते हैं ना कि ये देखो ये पूरा ग्लास का बना है, तो ग्लास का बना हुआ है तो डर लगती है कि ये वहाँ से पैकिंग शिपिंग होगा तो शिपिंग के टाइम भी टूट जाएगा वगैरह वगैरह। बट इनकी पैकिंग इतनी अच्छी थी, उस टाइम मैं खोलते खोलते थक गया था। एग्जैक्टली मैं खोलते खोलते थक गया था। मैंने काटा उसको, पूरा ब्लेड से काटा, पर मैं सच में थक गया था खोलते खोलते। इतनी अच्छी पैकिंग कर रखी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई इसको ऐसे पकड़ के फेंक भी देगा नीचे तो भी अंदर इतना सा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारे कंपोनेंट थे और इनकी वायरिंग थी, वायरिंग में भी इन्होंने ग्लू लगाया रहता है ताकि वो हिले ना, क्योंकि कहीं कस्टमर पे पहुंच गया, उसके बाद उसने ऑन किया और ऑन हुआ नहीं, हल्का सा वायर ढीला हो गया, स्विच निकल गया, वो बोलेगा कि भाई मेरे को तो कुछ पता नहीं है, तुमने ही ख़राब करके भेजा है, फिर बहुत ज़्यादा झंझट होती है। तो इसीलिए वो ग्लू लगा के भेजते हैं। और उस ग्लू को मैंने काफ़ी टाइम तक तो ग्लू लगा हुआ ही था जगह जगह पर। फिर जब मैंने एक दिन पूरा खोला उसको ढंग से सफाई करने के लिए, उस दिन मैंने उस ग्लू को ढंग से निकाला, और ग्लू को निकाला और चेक किया। उसके बाद देखा तो एकदम वायरिंग इतने अच्छे से कर रखी थी, पैकिंग अच्छे से कर रखी थी, सब कुछ बढ़िया कर रखा था। तो थम्स अप फॉर bitcart.in। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पुराने पीसी के बारे में। पहले मैं आपको पैकिंग बताता हूँ कि पैकिंग कैसी थी। ये है वो थर्मोकोल जिसमें सारा सामान पैक होके आया था, इसके बीच में था, और ये ऊपर से ऐसे ढक रखा था, और ये नीचे से उधर वाला ऐसे ढक रखा था। स्टोर रूम में ऐसे फेंके हुए सामान, प्रॉपर पैकिंग होके आती है। बताना चाहता हूँ मैं कितने तरह से। और ये लेयर देखिए, 1 2 3, ये लेयर देखिए किस लेवल की लेयरिंग होती है। कार्डबोर्ड के अंदर आता है, मतलब सामान इधर से उधर टच से मस नहीं हो सकता, ऐसे फिटिंग आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पुराना पीसी। ये है मेरा पुराना कंप्यूटर, ये देख सकते हैं। जो मेरा आज का कंप्यूटर बना रखा है उसमें भी एसर का मॉनिटर है, और ये वाला भी एसर का मॉनिटर है। इसमें जो ये कीबोर्ड है, ये तब का, ये जब ये पीसी लिया था कभी ख़राब नहीं हुआ, सुपरकॉम का, ये कैबिनेट भी सुपरकॉम का, तब से ही चल रहा है। माउस एक बार ख़राब हो गया था, ये दूसरा माउस लिया था। और अंदर से देखो, अंदर से देखो, धूल मिट्टी जम रखी है अच्छे से। स्टोर रूम में ऐसे ही फेंके हैं, ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि 13 साल पुराना है, 13 साल पुराना। ये उस समय 18,000 का पड़ा था। PCI एक्सप्रेस स्लॉट दे रखे हैं, और ये इसका UPS, ये 2-3 बार ख़राब हो गया था। आप सोचो कि मेरा माउस एक ही बार ख़राब हुआ 13 साल में, मतलब 13 साल क्या, मैंने 4-5 साल से तो चलाया नहीं, तो जब भी चलाया एक ही बार ख़राब हुआ, और ये कीबोर्ड तो ख़राब हुआ ही नहीं। तो ऐसा कुछ मेरा पुराना पीसी दिखता था, कि ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे दिलाया था। और कुछ भी ख़रीद लो, पर बचपन में जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो घर वालों ने लिया होता है बचपन में, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो तब के हिसाब से तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी जो मुझे चलाने को मिली थी। आई होप आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, और अगर आप इस वीडियो में अभी तक मौजूद हैं तो यार आप देख पा रहे होंगे मेरे फेस पे आपको खुशी भी दिख रही है, एक नर्वसनेस भी है इस वीडियो को लेके। मुझे नहीं पता था 2 साल बाद बनाऊंगा, पहले नहीं बनाई तो अच्छा नहीं किया, उसी टाइम बनाना चाहिए था, अलग एक्साइटमेंट थी। बट बस इतनी सी बात है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर होता है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो टेक सेवी लोग हैं, जो हैकिंग पसंद करते हैं या फिर गेमिंग पसंद करते हैं या फिर एक अपना सिस्टम पसंद करते हैं, उनको एक कंप्यूटर को लेके उनका एक अलग ही इमोशन होता है। जैसे कि मेरा रहा हमेशा से कि मेरा एक सिस्टम हो, मेरा एक कंप्यूटर हो। पापा ने जो दिलाया, जो उस टाइम के हिसाब से था
वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ें देखता था, फिर बाद में उसमें थोड़ा बहुत कमियां दिखने लग गई, गेमिंग नहीं कर पाया, कभी कुछ नहीं कर पाया, बट वो उसका मेरा अलग ही एक्सपीरियंस है और ये मैंने लिया, खुद से लिया। उसके बाद इसके साथ मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपको ये मेरा पीसी अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि मुझे क्या चीज़ छूट गई है, क्या चीज़ मुझे और कवर करनी चाहिए थी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय। और सॉरी, एक चीज़ बोलना भूल गया, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और जो भी लोग मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, आज तक देख रहे हैं, उन सबको थैंक यू। बाय।